हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ टीएमसी के साधारण संपादक अभिषेक बनर्जी बंगाल सरकार के मनरेगा और आवास योजना की बकाया फंड की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ बंगाल के बीजेपी लीडर टीएमसी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक बनर्जी और जितने भी टीएमसी के लीडर हैं उनका कहना है कि केंद्र सरकार बंगाल के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और बंगाल के लोगों का पैसा रोक कर रखी है बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार। और वहीं पर अगर आप बीजेपी की बात करें तो बंगाल में बीजेपी के जो लीडर हैं वो लोग कह रहे हैं कि मनरेगा जो फंड है उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जहाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरफ की तमाम बातें पढ़कर सुनाने वाला हूँ, किसने किस पर क्या कहा और किसने किसको लेकर क्या कहा है। जहाँ दोस्तों, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप SBR ऑफिशियल पर पहली बार आए हैं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आपको सबसे पहले टीएमसी के साधारण संपादक अभिषेक बनर्जी की बातें पढ़कर सुनाता हूं, जो कि बांग्ला में लिखी गई है और उन्होंने क्या कहा है इस मामले को लेकर, इस धरना प्रदर्शन को लेकर दिल्ली जाने से पहले। जहाँ दोस्तों, इसमें जो है बांग्ला में लिखा गया है, मैं आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश करता हूँ। अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया है, निष्ठुर केंद्रीय सरकार बांग्लार गरीबेर माथार ऊपर छाद काजेर टाका किरे निয়েছে। आगे उन्होंने कहा कि आमरा गिरिराज सिंहेर संगे देखा करते गिয়েছিলেন, তিনি देखा करेनনি। आगे उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर आमरा दिल्लीते अहिंसा आंदोलन डाक दिएছি, बांग्लार गरीब মানুষকে वंचित করেছে केंद्र बीजेपी सरकार। 20 জনের দুর্নীতির জন্যে কেন 2000 লোক वंचित হবে? गरीब মানুষকে ট্রেনে যেতে দেননি আর মোদি ট্রেনের উদ্বোধন করেছেন। रामलीला मैदान चेয়েছিলাম 4 दिनेर जन्ने। यानी अभिषेक बनर्जी का कहना है कि हम लोग जो है 4 दिनों के लिए आंदोलन के लिए रामलीला मैदान की मांग की थी, लेकिन नहीं मिला। देखिए, उन्होंने कहा है कि रामलीला मैदान चेয়েছিলাম 4 दिनेर जन्ने, আমাদের দেয়নি, আমরা যেখানে অনুমতি চেয়েছি দেয়নি কেন্দ্রে বিজেপি সরকার, যদি মনে করে এইভাবে আমাদের আটকানো যাবে আপনি ভুল করেছেন। यानी अगर केंद्र सरकार ये चाहती है और ये सोच रही है कि मैं अगर इनको रामलीला मैदान में जगह नहीं दे रही हूँ, केंद्र सरकार अगर सोच रही है तो ये बिल्कुल गलत है। इससे जो है टीएमसी पार्टी के नेताओं को और ख़ास करके अभिषेक बनर्जी के इस आंदोलन को नहीं रोक सकती है केंद्र सरकार। आगे उन्होंने कहा है कि 2021 से आमरा जेभावे जवाब दिए छिलो एबार आरो जोरालो जवाब दिबे। यानी इस बार जो है उससे भी ज़्यादा ज़ोर के साथ आपको जवाब दिया जाएगा, ज़ोरदार जवाब दिया जाएगा। যেভাবে আন্দোলন হওয়ার কথা সেভাবে হবে। দিল্লিতে একজন গরিব মানুষের গায়ে যদি হাত পড়ে গণতান্ত্রিকভাবে তার জবাব দিবে তৃণমূল। 2 অক্টোবর রাজঘাটে महात्मा গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবো, ঘণ্টায় 2 শান্তিপূর্ণ ধর্নায় বসবো। বাংলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে গান্ধী মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানানো হবে। 3 অক্টোবর দিল্লির যন্তর মন্তর সভা হবে, সেটা বাংলার সব জায়গায় লাইভ টেলিকাস্ট হবে, যেখানে থেকে आगामी दिने लड़ाई कर्मसूची घोषणा करबो। जहाँ दोस्तों, ये तमाम बातें जो मैंने आपको बांग्ला में पढ़कर सुनाया, ये अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया है। और अभिषेक बनर्जी ने चेतावनी देते हुए और ललकारते हुए ये बातें कही है कि अगर आप इस मामले को, इस आंदोलन को रोकने की कोशिश करेंगे तब भी हम लोग नहीं रोकेंगे, और हम लोग गणतांत्रिक यानी हम लोग संविधान में जो अधिकार दिया है उसके मान मर्यादे में रहते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ
आंदोलन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको वो बातें पढ़कर सुनाता हूँ जो मनरेगा फंड को लेकर टीएमसी पर हमला करते हुए बीजेपी की तरफ से कही गई है और ख़ास करके बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इस पेपर के हेडलाइन में लिखा गया है, टीएमसी ने दिल्ली में केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा तो बंगाल में बीजेपी ने की मनरेगा फंड की सीबीआई जांच की मांग। अब देखिए आगे लिखा गया है कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि टीएमसी सरकार न केवल अपने प्रशासनिक कर्तव्यों में फेल रही है, प्रदेश सरकार बल्कि भ्रष्टाचार में भी लिप्ती है। यानी अब शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि टीएमसी सरकार न सिर्फ अपने फर्ज निभाने में फेल रही है बल्कि टीएमसी सरकार भ्रष्टाचारी में भी लिप्ती हुई है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आगे लिखा है कि स्कूल में भर्ती से लेकर मनरेगा फंड के उपयोग तक में टीएमसी नेता भ्रष्टाचार में लिपटे हैं। और आगे लिखा गया इस पेपर में, पश्चिम बंगाल सरकार के मनरेगा फंड और आवास योजना की निधि के बकाए फंड की मांग को लेकर टीएमसी आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं बंगाल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल किए गए मनरेगा फंड की सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बंगाल सरकार को दिए गए फंड में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। और आगे शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी सरकार न केवल अपने प्रशासनिक कर्तव्यों में फेल रही है बल्कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में लिप्ती हुई है। स्कूल में भर्ती से लेकर मनरेगा फंड के उपयोग तक में टीएमसी नेता भ्रष्टाचार में लिप्ते हैं। उन्होंने कहा कि हमने गांधी जयंती पर इस भ्रष्टाचार और शासन के खिलाफ विरोध करने का फैसला लिया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने टीएमसी के खिलाफ कुशासन और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। जहां दोस्तों आगे इस पेपर में लिखा गया है जो कि टीएमसी की तरफ से कही गई है, बीजेपी के विरोध के जवाब में टीएमसी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में हमारे बहुप्रतीक्षित विरोध कार्यक्रम से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि भाजपा ने जब पूरे प्रयास कर लिए और हमें रोक नहीं पाई तो उन्होंने निराधार आरोपों के आधार पर इस तरह की ध्यान भटकाने वाली रणनीति का सहारा लिया है। जी हाँ दोस्तों, वो तमाम बातें मैंने जो आपको अभी पढ़कर सुनाया, चाहे वो टीएमसी की तरफ से जो बातें कही गई वो बातें हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से कही गई हो वो बातें। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम बातों से आपको क्या समझ में आया? बीजेपी वाले टीएमसी वालों पर निशाना साध रहे हैं और टीएमसी वाले बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है? मनरेगा और आवास योजना फंड को लेकर आपकी क्या राय है? क्या इस मामले में जैसा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, आप इस पक्ष में हैं, या फिर टीएमसी के साथ के टीएमसी वाले कह रहे हैं कि इसको शुरू कर देना चाहिए, यानी जो पैसा केंद्र सरकार ने रोक कर रखा है ये दोनों फंड के वो जारी कर देना चाहिए? आप इसके साथ हैं, आप किसके पक्ष में हैं, टीएमसी या बीजेपी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।